दोस्तों, तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे मनौना धाम सरकार के बारे में। मनौना धाम खाटू श्याम जी का मंदिर है और धाम से जुड़ी सारी जानकारी इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप महाराज जी से कैसे मिल सकते हैं, मंदिर आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहां पर मंदिर है, मंदिर का इतिहास क्या है, आप कहां पर रुक सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे मनौना धाम के बारे में। मनौना धाम। मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले के आंवला शहर के एक छोटे से गांव मनौना में स्थित है। यह मंदिर बरेली से 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बरेली से मनौना धाम आप सड़क मार्ग से आराम से जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर खुलने का क्या समय है। मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर में सुबह 5 बजे से भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। यह मंदिर सुबह 4 बजे से शाम रात 10 बजे तक खुला रहता है। तो आप इस समय कभी भी खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं मनौना धाम का इतिहास। बरेली और उससे जुड़े हुए कुछ शहरों का इतिहास बहुत ही पुराना है। आंवला और उससे जुड़े कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यह जगह पांडवों से जुड़ी हुई है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान 1 साल का एकांतवास यहाँ काटा था। महाभारत काल से जुड़े होने के कारण इस जगह का काफी महत्व है। मनौना धाम के और यहाँ बनी मंदिर का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। इस मंदिर का अस्तित्व 2022 में आया, जब इस मंदिर के महंत उमेंद्र चौहान के द्वारा लोगों के कष्ट का निवारण शुरू हुआ। यहाँ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उमेंद्र चौहान जी के द्वारा बहुत से भक्त अपनी बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताया जाता है। मनौना में खाटू श्याम के एक परम भक्त ओमेंद्र चौहान हर वर्ष राजस्थान में स्थित खाटू श्याम मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए जाया करते थे। जब 2019 के लास्ट में भारत में कोरोना की शुरुआत हुई, तब कोरोना के केस बढ़ने के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन की वजह से महंत जी बाबा के दर्शन के लिए राजस्थान नहीं जा पाए, जिसके कारण महंत जी बहुत दुखी हुए और अपने घर में ही बाबा की पूजा और उनके दर्शन करने की इच्छा के लिए हर वक्त बाबा से प्रार्थना करने लगे। एक रात महंत जी के सपने में आकर खाटू श्याम उनके घर के पास में ही मंदिर बनाने के लिए कहते हैं और अपने भक्तों के कष्ट निवारण का ज्ञान बताते हैं। उसके बाद महंत उमेंद्र चौहान ने यह बात अपने घर में बताई और मंदिर का निर्माण शुरू कराया और यहाँ आने वाले लोगों को उनके कष्टों और बीमारियों से ठीक करना शुरू किया। ऐसे ही इस धाम के प्रति लोगों की हल्की हल्की आस्था गहरी होती चली गई। अब इस धाम में एक मेले जैसी रौनक रहती है और यहाँ लोग दूर दूर से धाम में खाटू श्याम के दर्शन करने और महंत जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे मनौना धाम इतना प्रसिद्ध क्यों है। मनौना धाम यहाँ बने मंदिर और मंदिर के महंत उमेंद्र चौहान जी की वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि महंत जी पर खाटू श्याम जी की कृपा है, जिसके कारण वे धाम में आने वाले श्रद्धालु को जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें ठीक कर देते हैं। लोगों का मानना है कि महंत जी द्वारा बहुत से मरीजों की बीमारी ठीक हुई है, जिस वजह से मनौना धाम इतना प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ आने वाले भक्त और श्रद्धालु बताते हैं कि महंत जी ने बहुत से मरीजों को ठीक किया है, जिसका वीडियो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ महंत जी से मिलने के लिए भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि महंत जी द्वारा बहुत से लोगों का इलाज हुआ है और उन्होंने बहुत से लोगों को ठीक किया है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में हम पूर्णतः नहीं कह सकते। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस मंदिर की सबसे ज्यादा रौनक खाटू श्याम के जन्मदिन के दिन रहती है। यहाँ आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं। यहाँ अधिकतर मौसम अच्छा ही रहता है। ठंडों में यह गांव होने के कारण कुछ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंडों में गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लाएं। मनौना धाम खाटू श्याम मंदिर में सुबह 5 बजे से भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। यह मंदिर सुबह 4 बजे से शाम 10 बजे तक खुला रहता है, तो आप इस समय कभी भी खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर लगी रेलिंग, जिसके द्वारा भक्त मंदिर तक जाते हैं और उस पर लोग मन्नतों की डोरी बांधते हैं। तो दोस्तों, अभी हम रात को आ गए थे और रात को अभी बहुत सर्दी पड़ रही है और 8 बजे से यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन लग चुकी है। यहाँ पर रात भर लोग यहाँ पर बैठेंगे लाइन में, क्योंकि सुबह महाराज जी 9 बजे दर्शन देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आदमी लाइन में लगकर बैठ चुके हैं और सुबह वो दर्शन देंगे। तो ये सारी रात यहीं पर लोगों को बैठना पड़ेगा। तो आइए मिलते हैं सुबह। तो दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और आप कोहरा देख रहे हैं, कितना भयंकर कोहरा है। और इसी कोहरे के अंदर रात भर में इतनी भीड़ हो चुकी है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं दर्शन के लिए। काफ़ी लाइन लग चुकी है और दर्शन 9 बजे से होंगे। मनौना धाम आने पर अपन कहाँ रुक सकते हैं। मनौना धाम का अभी इस प्रकार से विस्तार नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर रुकने के लिए 1-2 के अलावा कोई भी धर्मशालाएं होटल्स नहीं मिलेंगे। तो आप मनौना धाम में न रुककर आंवला मुख्य शहर में रुक सकते हैं।
हम मनोना धाम कैसे पहुंच सकते हैं? यदि आप बस द्वारा मनोना धाम खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बरेली मुख्य शहर से मंदिर तक की दूरी 44 किलोमीटर है, जिसे आप सरकारी रोडवेज बस द्वारा पूरा कर सकते हैं। रोडवेज बस आपको मुख्य सड़क पर आंवला में छोड़ देती है। उसके बाद आपको मंदिर तक की दूरी को टेम्पो या रिक्शा द्वारा पूरा करना होगा। दिल्ली में बरेली की दूरी 266 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मनोना धाम की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। धाम के मैनेजर से मिलने के लिए आपको अर्जी लिखनी होती है, जो कि मनोना धाम पहुँच कर ही लगाई जाती है। मनोना धाम में रुकने के लिए 1 या 2 ही धर्मशाला है, तो आपको बरेली और आंवला मुख्य शहर में रुकना सही रहेगा। आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जल्दी ही जाएं, क्योंकि यहाँ दिन निकलते ही भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। मुख्य सड़क पर मनोना धाम के द्वारा मंदिर से अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप पैदल या ऑटो कर सकते हैं।